21 क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. Subscription in areas on 31st March 2020. तो ये प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है 500 का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2021। तो प्रीवियस पीरियड में जो एडवांस हमने रिसीव किया करंट पीरियड के लिए वो है हमारे पास 1100 का अमाउंट, और करंट पीरियड में हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 35,400 का, पर इसमें 2020 के लिए अमाउंट है 400 और 1200 अमाउंट हमने 2022 का रिसीव किया और 300 का अमाउंट हमने 2023 के लिए रिसीव किया है। तो जो इस पीरियड से रिलेटेड यहाँ पे अमाउंट नहीं है उनको हम कैलकुलेशन के टाइम पे इसमें से डिडक्ट करेंगे। और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ये करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। तो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव किया है इस पीरियड में हमने 35,400 का। तो इसमें सबसे पहले जो अमाउंट हमने ऐड करनी है वो करंट पीरियड के आउटस्टैंडिंग की करनी है, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन है 400। और जो दूसरी अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे हम वो प्रीवियस पीरियड के एडवांस को करेंगे जो कि करंट पीरियड से रिलेटेड है। तो वो हमारे पास गिवन है 1100 का अमाउंट, जो कि हमने 31st मार्च 2020 को रिसीव किया, पर वो अमाउंट था हमारे करंट पीरियड के लिए। तो इसमें से जो अमाउंट्स हमने डिडक्ट करने हैं वो सारे अमाउंट्स डिडक्ट करने हैं जो हमने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में रिसीव किए हैं, पर क्योंकि वो करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है तो इसीलिए उन सभी अमाउंट्स को हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो कौन कौन से है? जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 के लिए 400, जबकि प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग था हमारे पास 500 का, पर हमने क्योंकि रिसीव 400 किया है तो इसीलिए 400 ही यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। और इसके बाद जो 2022 के लिए हमने अमाउंट रिसीव किया 1200 का वो भी हम माइनस करेंगे, और इसके बाद 2023 के लिए 300 का अमाउंट हमने रिसीव किया है, तो इन तीनों को हम ऐड करके यहाँ पे डिडक्ट करेंगे जो कि अमाउंट आ रहा है 1900 का। तो नेट अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 35,000 का, और इसी को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। हैं हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2020 एंड 21। तो इस क्वेश्चन में हमें शो करके बताना है कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे और बैलेंस शीट में कैसे इनको शो करेंगे, प्रीवियस पीरियड की बैलेंस शीट में भी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, मतलब करंट पीरियड में जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो है 3,58,500 का, और प्रीवियस पीरियड का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 30,000, और प्रीवियस पीरियड में ही जो हमने एडवांस रिसीव किया है वो है 22,500 का, और करंट पीरियड में जो हमने एडवांस पे किया रिसीव किया है वो है 13,500 का, और सब्सक्रिप्शन जो करंट पीरियड के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो है टोटल 37,500, पर इसमें प्रीवियस ईयर का भी कुछ अमाउंट ऐड है जो कि है 12,500। के सॉल्यूशन के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन एनजीओ की इनकम है तो वो क्रेडिट साइड शो होगी, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन की जो कैलकुलेशन है हम क्रेडिट साइड में इनकम वाले कॉलम में शो करेंगे। तो करंट पीरियड में हमने 3,58,500 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, इसमें हमने करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, पर क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास गिवन था वो था 37,500,
उसमें से 12,500 प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड था, तो उसको हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग आता है 25,000 का, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद जो प्रीवियस पीरियड का एडवांस था वो है 22,500, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट पीरियड से रिलेटेड था। और इसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन हमने प्रीवियस पीरियड में का रिसीव किया है करंट पीरियड में, वो हमने यहाँ पे माइनस करना है। तो क्योंकि प्रीवियस पीरियड का जो आउटस्टैंडिंग था वो था 30,000, पर अभी भी 12,500 का आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग है। तो इसका मतलब करंट पीरियड में हमने प्रीवियस पीरियड का कितना अमाउंट रिसीव किया, 17,500। तो जितना रिसीव किया है प्रीवियस पीरियड का उतना ही हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, 17,500। और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है हमारे करंट पीरियड के एंड में वो है 13,500। क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है तो इसीलिए हम इस अमाउंट को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो नेट अमाउंट आ रहा है हमारा 3,75,000 का। तो इसी तरह हम सब्सक्रिप्शन को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन करने के बाद। कहा गया है तो बैलेंस शीट का हम एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें दो पीरियड्स की बैलेंस शीट शो करनी है, एक्सट्रैक्ट शो करना है। तो इसीलिए मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, लाइबिलिटी के लिए भी और एसेट्स के लिए भी। तो फर्स्ट कॉलम प्रीवियस पीरियड के लिए है 31 मार्च 2020 और सेकंड कॉलम 31 मार्च 2021 ये करंट पीरियड के लिए है। तो इसी तरह हमने एसेट्स साइड भी 2 कॉलम बनाए हैं, प्रीवियस पीरियड के लिए और करंट पीरियड के लिए। क्योंकि प्रीवियस पीरियड का जो भी एडवांस है वो है 22,500। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसलिए लायबिलिटी साइड में हमने इसको शो करेंगे। और करंट पीरियड में जो एडवांस है वो है 13,500 का। तो इसी तरह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट पीरियड का है वो एसेट है क्लब के लिए। तो प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग था 30,000 और करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है जो कि टोटल है 37,500 का। तो इसमें 12,500 प्रीवियस पीरियड का है और बाकी जो है वो करंट पीरियड का है। पर यहाँ पे हम बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग शो करते हैं। रीड करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमारे पास प्रीवियस पीरियड और करंट पीरियड दोनों की इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियस 20,000 और 18,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13,000 और 11,000। और करंट पीरियड में जितना भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो है 2,10,000 है का। और इसमें 6,000 जो है वो एरियर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था। और सब्सक्रिप्शन एरियर जो प्रीवियस ईयर का था उसमें से 4,000 का हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है। 23rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो प्रीवियस पीरियड का जो आउटस्टैंडिंग था वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम डेबिट साइड शो करेंगे। 20,000 है जो गिवन अमाउंट है। और प्रीवियस पीरियड का जो एडवांस है वो 13,000 है, तो उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। और जो करंट पीरियड का एडवांस है वो डेबिट साइड शो होगा और जो करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है वो क्रेडिट साइड शो होगा 18,000। और जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ है वो लॉस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसीलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये डेबिट होगा। तो यहाँ पे बाय इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,000 के साथ लिखेंगे। और बाय बैंक के साथ जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने करंट पीरियड में रिसीव किया है वो है 2,10,000 का, उसको शो करेंगे। इसमें 6,000 प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है। तो जितनी भी अब नेट बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो हमारा अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन जो कि हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो टू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा आ रहा है 2,14,000। तो नेट बैलेंसिंग फिगर है 2,14,000 की। तो यही सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 24th क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हम पहले केस 1 रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर
2,50,000 और सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। करंट पीरियड का जो एरियर्स है आउटस्टैंडिंग है वो है 6,000 का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये नेक्स्ट पीरियड का एडवांस हमने रिसीव कर लिया है 5,000 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें 5 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस गिवन है। तो सभी केसेस के लिए मैं एक कॉमन हेडिंग लिखूंगी, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो केस 1 के सोल्यूशन के लिए हम जितना भी सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड में हमने कलेक्ट किया है उसको नोट करेंगे, जो कि 2,50,000 का था, और करंट पीरियड का जो एरियर्स है वो है 6,000, तो उसको ऐड करना है यहाँ पे। और जो करंट पीरियड में हमने एडवांस पे रिसीव किया है नेक्स्ट पीरियड के लिए वो है 5,000 का, तो इसको हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम क्रेडिट होनी है वो है 2,51,000 की। तो केस 2 को रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर वो है 49,000, और सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो प्रीवियस पीरियड में जो हमने करंट पीरियड के लिए एडवांस रिसीव किया था वो है 3,000 का, और सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 करंट पीरियड का जो अनपेड है वो है 2,000। तो केस 2 के सोल्यूशन के लिए हम जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है 49,000 का पहले वो लिखेंगे, और इसमें जो करंट पीरियड का अनपेड सब्सक्रिप्शन है जो अभी हमने रिसीव नहीं किया है वो है 2,000, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो सब्सक्रिप्शन हमने प्रीवियस पीरियड में कलेक्ट किया करंट पीरियड के लिए उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे 3,000। तो टोटल जो इनकम क्रेडिट होगी हमारी वो होगी 54,000 की एज ए सब्सक्रिप्शन। केस 3 रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 3,000, and subscription not yet collected for the year ended 31st March 2021 is rupees 5,000। केस 3 के सोल्यूशन के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 25,000 है। तो करंट पीरियड का जो अभी हमने कलेक्ट नहीं किया है सब्सक्रिप्शन वो है 5,000 का, तो वो ऐड होगा। और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस पीरियड का वो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो रिसीव हो चुका है, तो उसको हम यहाँ पे डिडक्ट करते हैं। जब कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें प्रीवियस पीरियड का दिया होता है उसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमने सारे का सारा रिसीव कर लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम उसको डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास नेट अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 27,000 का। तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने क्रेडिट करनी है वो है 27,000। केस 4 रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 80,000। Subscription outstanding in the beginning of the year ended 31st March 2021 5,000. Subscription not yet collected for the year ended 31st March 2021 8,000. और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 2,000। तो 4th केस के सोल्यूशन के लिए हम जितना भी सब्सक्रिप्शन इसमें हमने रिसीव किया है वो है 80,000 का, उसको सबसे पहले लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे करंट पीरियड का वो सब्सक्रिप्शन जो अभी हमने रिसीव नहीं किया है, वो अमाउंट है 8,000 का। और इसमें से अब हम डिडक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस पीरियड का था वो है 5,000 का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वो है 2,000 का। तो इन दोनों अमाउंट्स को हमें यहाँ पे डिडक्ट करना है
और डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो भी अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 81,000 का। तो इसी अमाउंट को अब हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। केस 5 रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 90,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 5,000। Subscription received in advance on 31st March 2020 3,000. Subscription received in advance on 31st March 2021 4,000. और सब्सक्रिप्शन नॉट दैट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 6,000। केस के सोल्यूशन के लिए हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 90,000 का। इसमें हम ऐड करेंगे करंट पीरियड का वो सब्सक्रिप्शन जो अभी हमने रिसीव नहीं किया है, जो कि है 6,000। और सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस पीरियड का एडवांस था पर करंट पीरियड से रिलेटेड है वो है 3,000, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो सब्सक्रिप्शन हमारा प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग था उसको हमने ये अज्यूम किया है यहाँ पे कि हमने वो रिसीव कर लिया है 5,000, इसीलिए डिडक्ट कर रहे हैं। और करंट पीरियड में जो हमने एडवांस पे किया नेक्स्ट पीरियड के लिए वो है 4,000, तो इसको भी हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन का आ रहा है वो है 90,000। तो इसी 90,000 को हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 25 क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020-21 to be credited to income and expenditure account from the following information. Subscription received during the year 19,50,000। तो इसमें 50,000 प्रीवियस पीरियड का है, 75,000 2021-22 के लिए है और 25,000 2022 और 23 के लिए है। तो क्योंकि ये सारे अमाउंट करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है तो इनको हम डिडक्ट करेंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020, हमने जो टोटल एडवांस रिसीव किया है प्रीवियस पीरियड में वो है 87,500 का, पर इसमें 37,500 का अमाउंट जो है वो 2021 और 22 के लिए है जो कि नेक्स्ट पीरियड है। और इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारी ओपनिंग डेट पे वो है 1 लाख की, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमारी क्लोजिंग डेट पे है करंट पीरियड के एंड में वो है 1,25,000 की। और जो भी सब्सक्रिप्शन हमारी है आउटस्टैंडिंग की जो कि 1 अप्रैल 2020 को दी हुई है उसमें से 37,500 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब कि ये रिटर्न ऑफ अमाउंट है, ये अब हमें रिसीव नहीं होना है। 25th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया है 19,50,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो करंट पीरियड का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, पर इस अमाउंट को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। जो भी हमें 1,25,000 की अमाउंट दी हुई है उसमें हमारे पास प्रीवियस पीरियड का भी कुछ अमाउंट ऐड है एज ए आउटस्टैंडिंग, वो है 12,500। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग। टोटल जो प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग था वो 1 लाख का था, उसमें से प्रीवियस पीरियड के लिए जो हमने रिसीव कर लिया है वो 50,000 का अमाउंट है, और जो 37,500 का अमाउंट है वो अब रिकवरेबल नहीं है। तो इन दोनों अमाउंट्स को 1 लाख में से रिड्यूस करके जो करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो आ रहा है 12,500। तो 12,500 का अमाउंट इसमें प्रीवियस पीरियड का है आउटस्टैंडिंग में, तो वो हम डिडक्ट करके टोटल यहाँ पे करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे जो कि है 1,12,500। और इसमें हम प्रीवियस पीरियड का जो एडवांस था जो कि करंट पीरियड के लिए था वो भी ऐड करेंगे। तो इसमें भी बेटा जो 37,500 का अमाउंट था वो नेक्स्ट पीरियड के लिए ऐड था। तो टोटल एडवांस था प्रीवियस पीरियड का 87,500, उसमें से जो नेक्स्ट पीरियड के लिए है
अमाउंट 37,500 का, वो डिडक्ट करके हम अमाउंट निकालेंगे जो कि करंट पीरियड का से रिलेटेड है, वो है 50,000। तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने करंट पीरियड में रिसीव किया है उसमें से जो 19 और 20 के लिए है वो है 50,000 का, प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है, और 21 और 22 नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है 75,000 का अमाउंट, और उससे भी नेक्स्ट पीरियड के लिए है जो अमाउंट वो है 25,000 का। 22 और 23 ये जो हमारा पीरियड है उसके लिए है। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास है जो कि करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, जो कि हमारी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन में ऐड है, वो है 1,50,000 का था। तो इसी अमाउंट को भी हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे और जो नेट बैलेंस आएगा वो आएगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 19,62,500। तो इस तरह हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।